क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में जब भी किसी महिला सैनिक की भर्ती होती थी तो उसका 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता था। यकीनन ही ये एक अपमानजनक टेस्ट है और इसे खत्म करने की आवाजें लगातार उठती रही हैं। अब इन्हीं आवाजों की जीत हो गई है। क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट जिससे महिलाओं की वर्जिनिटी जांची जाती है, और इंडोनेशिया के अलावा ये टेस्ट और कहां-कहां किया जाता है, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इंडोनेशिया में महिला सैनिकों की भर्ती को लेकर 2 फिंगर टेस्ट पर काफी विवाद रहा है। ये एक तरह का टेस्ट है जिसे अंग्रेजी में पर वैगिनल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके जरिए लड़कियों की वर्जिनिटी जांची जाती है। इसमें डॉक्टर उंगलियों की संख्या के आधार पर बताते हैं कि महिला के साथ यौन संबंध बने हैं या नहीं। इस परीक्षण की शुरुआत 1898 में एल थाइनवाइट ने किया था। इस टेस्ट के मुताबिक सहमति के साथ बनाए गए यौन संबंधों में हाइमन लचीलेपन की वजह से टूटता नहीं है, जबकि जबरन बलात्कार करने से ये टूट जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि प्राचीन काल में अफ्रीकी देशों में वर्जिनिटी परीक्षण के लिए यह टेस्ट महिलाओं द्वारा किया जाता था। कई देशों में जहां वर्जिनिटी टेस्ट आम बात है, इसी टेस्ट से वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। 2014 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि इंडोनेशिया में महिला पुलिस भर्ती के दौरान महिलाओं को 2 फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जो महिला इस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाती है उसे नौकरी नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा सिर्फ इंडोनेशिया में होता है? जवाब है नहीं। जुलू सभ्यता में एक उम्र की लड़कियों को राजा के सामने नृत्य पेश करना होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि सिर्फ वर्जिन लड़कियां ही डांस कर सकती हैं। ऐसे में डांस के लिए इजाजत के पहले लड़कियों का 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। जुलू आदिवासी सभ्यता में जब लड़कियां बालिग होती हैं तब उसका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। अगर उसका कौमार्य सुरक्षित पाया गया तो उसे सम्मानित किया जाता है, लेकिन अगर लड़की वर्जिन नहीं हो तो पिता पर जुर्माना ठोका जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट पर भारत का रुख क्या है। भारत में रेप पीड़िताओं का किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट को लेकर बीच बीच में आवाजें उठती रहती हैं। तमाम लोगों की इस टेस्ट को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह टेस्ट किसी रेप पीड़िता के लिए किसी मानसिक यातना से कम नहीं है। यह रेप पीड़िता का दोबारा बलात्कार करने जैसा है। आज जब पूरी दुनिया साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की कर चुकी है तो रेप पीड़िता के साथ इस तरह का पुराना और यातना भरा टेस्ट पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। मई 2013 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस परीक्षण पर आपत्ति जताई और कहा कि चूंकि ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी और परीक्षण को इजाद किया जाए। जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट में कहा, सेक्स अपराध कानून का विषय है, ना कि मेडिकल डायग्नोसिस का। महिला की वजाइना के लचीलेपन का बलात्कार से कोई लेना देना नहीं है। इसमें 2 फिंगर टेस्ट ना करने की सलाह दी गई है। 25 जनवरी 2015 को दिल्ली सरकार की ओर से इस टेस्ट को मंजूरी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक अगर रेप पीड़िता की मर्जी है तो ही कोई ये टेस्ट कर सकता है। इसके बाद तमाम सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इस एडवाइजरी को जारी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की और इस पर रोक लगा दी गई। अगर किसी लड़की का रेप होता है और वो 2 फिंगर टेस्ट जैसे घटिया टेस्ट से गुजरती है, एक रेप की शिकार कोई भी लड़की पहले से ही मानसिक तकलीफ झेल रही होती है। ऐसे में ये टेस्ट करके न सिर्फ उसे दोबारा से तकलीफ दी जाती है, साथ ही उसकी अस्मिता को भी ठेस पहुंचाई जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि एक समाज के तौर पर हम खुद इस तरह के चलन को रोक दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।